मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं हूँ पेंड्रा में। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 और हम लोग निकले हैं पेंड्रा से बिलासपुर। तो अगर आप यहाँ देखोगे 100 किलोमीटर्स दिखा रहा है। टाइम है 2:30 का, मतलब पहुँचने का टाइम बता रहा है 8:05 का। और जो रास्ता है वो थोड़ा अनइवन सा है। एग्जैक्टली रास्ता कैसा है इसका अपडेट आपको आज मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अचानक मार टाइगर रिजर्व से होकर के रास्ता जाता है। तो सुबह 5:30 में तो बस पहुंच जाऊंगा 10 मिनट के अंदर में अचानक मार। तो सुबह वहाँ का मूवमेंट कैसा रहता है ये हम लोग आज देख पाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते में अगर आप पेंड्रा गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, अगर आप पेंड्रा से जा रहे हो बिलासपुर, तो आपको नाश्ता वास्ता करने का इतनी सुबह कोई बंदोबस्त होता है कि नहीं, क्योंकि वो मुझे भी देखना है दोस्तों। मैंने भी सुबह ना बस नहा धो के ऐसे ही निकल गया हूँ मैं। अच्छा, पेंड्रा का जो मेन चौक है वहाँ पे एक बहुत अच्छा दुकान है। वहाँ पे ना वो भैया बता रहे थे कि उनके पास अभी बस चाय अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, ये दिक्कत है। यहाँ देख लिया ना आपने, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों में। वो उनको अगर कोई बाइक से है, उसको जहाँ मुड़ना है वो मुड़ेगा भाई, ना इंडिकेटर देगा ना कुछ। आप अगर 4 व्हीलर में हो तो आपका ये कियारे है, आपका ये काम है कि आपको अपने आप को ही बचाना है और उसको ही बचाना है। देखिए यहाँ से ना दोस्तों, लेफ्ट साइड में जो एरिया है ये मारवाही का एरिया पड़ता है, जो कि फेमस है भालुओं के लिए। आप न्यूज़ में देखना, अभी 10 बियर यहाँ पूरा दौड़ रहा था रोड सड़क पे, और इनफैक्ट एक गांव वाले को जख्मी भी कर दिया हमला करके। और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो मतलब उस साइड में यहाँ पे है अचानक मार टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों मैंने तो अचानक मार टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत सुना था। तो इनफैक्ट अगर मैं आपको रियल ओपिनियन दूं तो ये यहाँ पे ना लेपर्ड है, बाकी एनिमल्स हैं, लेपर्ड है, बट इन सो फार एज टाइगर इज कंसर्न। दोस्तों देखिए ये ना, ये भी एक जगह है जहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, थोड़ा भटक रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना ये भी एक जगह है जहाँ पे आई थिंक नाश्ता वास्ता करवाता होगा। नहीं है वैसा कुछ। ये है ना पटियाला। इसका ब्लॉग अवेलेबल है दोस्तों अंदर का हमारे चैनल पे, तो वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि इन सो फार एज टाइगर पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो यहाँ पे ना टाइगर की आबादी कोई परमानेंट नहीं है। देखो क्या होता है बांधवगढ़ में या कान्हा में, क्योंकि ये एरिया उसी कॉरिडोर का हिस्सा है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो कॉरिडोर है ना टाइगर्स का, आमतौर पे देखा ही जाता है कि जब कोई टाइग्रेस प्रेग्नेंट होती है और वो एक ऐसा जगह तलाशती है जहाँ ज़्यादा मेल टाइगर्स नहीं हो, सो दैट कि कोई खतरा नहीं हो, तो उस टाइम पे वो चुनती है ये सब जगह। तो जैसे लास्ट ईयर यहाँ पे एक टाइग्रेस आई थी, उसके साथ नन्हे कब्स थे। वो उसने आखिर ये एरिया क्यों चूज किया? उसने ये एरिया इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की डेंसिटी है वो एक तरीके से बहुत ही कम है, या यूं कहें कि टाइगर की परमानेंट टाइगर की जो बोलते हैं ना टेरिटरी होना, वो यहाँ पे नहीं है। उसका रीजन, जंगल तो अच्छे हैं, घने, अभी आप देखोगे। उसका रीजन बस एक है दोस्तों कि उसका जो प्रे बेस है ना वो यहाँ पे नहीं है। मैं
मैं बार बार कहता हूँ ना कि हमारे झारखंड में दोस्तों जो हमारा पीटीआर है, पलामू टाइगर रिजर्व, उसका जो स्थापना हुआ था वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1972 में हुआ था। वन ऑफ द वेरी फ्यू, इनफैक्ट वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व जो कि बने थे उस समय, उसमें हमारा पीटीआर था, पलामू टाइगर रिजर्व था। लेकिन देखो ना आज आबादी क्या है टाइगर की। अभी मैं 0 बोलूंगा ना तो कोई कमेंट आ जाएगा, नहीं 1 है। अरे क्या है, 1 है 2 है, क्या है? कुछ नहीं है वहां पे। कभी एक या 2 एक टाइगर, कोई या 2 टाइगर भूले भटके वहां आ गए तो आ गए, जबकि इतना रिच जंगल है। समस्या दोस्तों जंगल में नहीं है, समस्या हम इंसानों में। हम क्या करते हैं ना कि टाइगर को अपना दुश्मन मान लेते हैं या फिर उसकी पोचिंग हो जाती है। और स्पेशली झारखंड बिहार में तो खैर आप बात ही मत करो। और झारखंड वाज आल्सो पार्ट ऑफ बिहार बिफोर 14 नवंबर 2000। तो दोस्तों ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये भी कुछ झारखंड जैसा ही है इन द सेंस कि यहाँ भी लोगों का ना वैसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। इन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि अगर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर टाइगर की आबादी बढ़ेगी तो इनसे रोजगार इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं के बच्चों को मिलेगा। आप बताओ ना, अभी जैसे मैं फिर से नेक्स्ट वीक प्लान कर रहा हूँ बांधवगढ़ जाने का, तो यार मैं जो जाता हूँ बांधवगढ़ हर 2 महीने पे या मैक्सिमम 3 महीने पे वहाँ जाता हूँ, वहाँ रिसोर्ट में रुकता हूँ, खाना वाना खाता हूँ। आखिर ये पैसे कहाँ जाते हैं? उसी स्टेट में तो खर्च होते हैं, वहीं के लोगों पे तो खर्च होते हैं। उसके बाद में टाइगर की व्हाट डू कॉल इट, ड्राइवर की नौकरी है, गाइड की नौकरी है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की नौकरी है। एक बार अगर टाइगर की पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो जाए किसी स्टेट में तो उसके लिए वो कितना सारा रेवेन्यू आता है। बट वही अगर करप्शन रहेगा तो हु केयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे करप्शन है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ मैं कि अगर करप्शन होता है तो वहाँ पे देखिए, ये है ना दोस्तों, ये किसी भी टाइम राइट साइड में मुड़ जाएगा। आपका काम है बचाना इसको। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। और इन कर चुके हैं अभी फॉरेस्ट एरिया में, और आसपास कुछ मोर वगैरह दिखे हैं, कुछ मंकीज एज यूजुअल। तो दोस्तों ये मवेशी है जो जा रहा है और घने जंगलों में। ये देखिए भाई साहब दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं। इंसान सुबह सुबह निकला है किसी और का। हाँ यहाँ पे ना ये टाइगर्स के ट्रक्स का मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। गाड़ी के अंदर बैठ के जब मैं हो रहा हूँ परेशान, तो जंगल के अंदर का टाइगर तो होता ही होगा परेशान। किल था दोस्तों, इसको 3-4 कुत्ते मिलके खा रहे थे। टाइगर का खाना अगर कुत्ते चुराएं तो अच्छी बात नहीं।
आए जरूर। वीडियो शेकी जैसा बन सकता है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। वो क्या है सामने? अच्छा, एक तो ना पत्थर ऐसा ऐसा होता है ना कि वो आपको कभी लगता है हाथी है, कभी लगता है क्या है।
आश्रम है दोस्तों, लेफ्ट साइड में बंजारी माता का। लंबी गाड़ी है ना, इसको वैसे ही काटना होता है। इतना अंधा मोड़ है कि वो नहीं काटेगा तो उसका हो ही नहीं पाएगा पूरा सरकमफेरेंस पूरा। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वनाच्छादित पहाड़। और फिर दोस्तों खराब रास्ते तो है ही। रात में बारिश हुई है। अबे रुक जा, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जबकि लेफ्ट में कितना स्पेस है उसके पास। कुछ कुछ ट्रक ड्राइवर दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं और कुछ कुछ मैं क्या बोलूं, आप ही फील कर लो। ये देखिए, आजा भाई आजा, कोई नहीं। होता है, चल भाई।
बगल में, लेकिन सारे में सोलर फेंसिंग किया हुआ है। पेंड्रा टू बिलासपुर। जहाँ धूल उड़ता हुआ दिख रहा है समझिए वहाँ कोई बड़ा सा ट्रक होगा।
गेट खुला हुआ है, चारों गेट इसका। इसको बोल दें क्या अपन। और ये कैसा इंसान है यार, खिड़की खोल के चला रहा है भाई साहब। दा विंची सस्पेंशन। इसमें है दा विंची 7X में तो है, मतलब उसी में तो है, बट 9S में है कि नहीं। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है भाई। अच्छा, इधर का गेट बंद है और उधर का गेट खुला हुआ है। पर ऐसा क्यों है? बहुत खिड़की खोल के मजा आता है ना चलने में। हाँ दोस्तों, ऐसा है, सुबह निकला था बिना कुछ खाए पिए, मुझे लग रही है बहुत जोरों की भूख। और अगर हम लोग मैप की ओर देखें तो स्टिल जो हमारा होटल है वो 49 किलोमीटर है। मतलब बिलासपुर होगा रफली 45-42 ऐसे, मतलब ठीक है ना। तो यही है, मुझे लग रही है भूख दोस्तों। अब कहीं रुकते हैं, कहीं पोहा जलेबी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मिलते हैं दोस्तों, ये हम लोग आ गए हैं नेहरू चौक बिलासपुर का। हाँ, और टाइम हुआ है 7:21। पहुंच ही गए, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। तो यही है, रास्ता जो है वो थोड़ा ख़राब ही बोलेंगे। जहाँ जहाँ पुल पुलिया का काम हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे डाइवर्जन लगा हुआ है और वहाँ पे रास्ता जो है वो ख़राब है। अदरवाइज़ इट्स ओके। जिस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, अगर आप वैसी गाड़ी में आते हो तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पत्थर उछल के अंदर लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए। और बाकी तो यही है। तो आज जो हम लोग लौटेंगे दोस्तों, शाम में वापस पिंडरा, वो लौटेंगे हम लोग रात में। और रात में लौटने का मतलब होगा कि मज़ा आएगा, है ना। और दूसरा चीज़ कि अपने पास ये टॉर्च भी है आईवेल का, परफेक्ट। तो मज़ा आएगा दोस्तों, रात में एक्सप्लोर करेंगे आज। चलिए मिलते हैं दोस्तों, ओके बाय। पे लान जहाँ पे हम टॉर्च मारे हैं। चांद, तुम 2 बार दबा दी हो क्या? तुम्हारा लाइट कम आ रहा है, ऑफ करके ऑन करो। ऑफ करो, एक बार दबाना। हाँ हाँ, अब सही आया तुम्हारा, देखो। नहीं अब दूसरा चाहिए। और इधर करो, इधर यहीं पे उतरा है। ये तो ये बोलो, ये चला गया। यहाँ 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 जहाँ मेरा फोकस है वहाँ पे फोकस करो ना। हाँ नहीं है, चल हाँ गया। देखो चांद, तुम्हारा टॉर्च का रोशनी बहुत सही आ रहा है। हाँ उतर गया वो।
SCR के बच्चे हैं, है ना, एक ये एक रहा, दे एक वो रहा। करके आप दूसरे पे करिए ना बाबू, तुम नीचे करो ना। चलो गाड़ी